हतिया दियारा का ये प्रोग्राम जो कटिहार ही नहीं, मैं ये समझता हूँ कि सीमांचल का शायद सबसे बड़ा प्रोग्राम माना जाता है। इतना शानदार इंतज़ाम और इतनी विशाल संख्या में पब्लिक का आना बहुत कम जलसों में होता है। अल्लाह ताला हतिया दियारा के हमारे भाइयों के जज्बात को कबूल फरमाए। आमीन। और जिस मस्जिद की इन्होंने तामीर की है और उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए और नमाजियों को और ज़्यादा सहूलत देने के लिए उसी मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए आज का ये प्रोग्राम उन्होंने रखा है। अल्लाह इस मस्जिद के जितने भी प्रोग्राम इन्होंने बनाए हैं, अल्लाह सबको कामयाबी के साथ मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, आज के दौर में मार्केटिंग का एक तरीक़ा है कि माल जितना भी ख़राब हो उसकी पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका माल, आपका सामान लोकल है, क्वालिटी कमज़ोर है, लेकिन अगर आपकी पैकिंग स्टाइलिश है, खूबसूरत है, तो कस्टमर जो है उसका मन आकर्षित हो जाएगा और वो सामान को खरीद लेगा। ये आज के दौर का मार्केटिंग का एक उसूल है। लेकिन मार्केटिंग का ये उसूल गलत है और इस उसूल की शुरुआत इस दुनिया में सबसे पहले शैतान ने की थी। खराब माल को अच्छी पैकिंग में पेश करने का ये गंदा उसूल इस कायनात में सबसे पहले शैतान ने शुरू किया। हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा बड़े आराम से जन्नत में रह रहे थे और अल्लाह ताला की तरफ से उनको पूरी आज़ादी मिली थी। वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह फ़कुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा। ऐ आदम, ऐ हव्वा, इस जन्नत में आराम से रहो, जो खाना है खा लो, जो पीना है पी लो। वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़-ज़ालिमीन। बस एक पेड़ है, उसके करीब मत जाना। अल्लाह ने जन्नत में बहुत सारे पेड़ रखे थे, बहुत सारे फल रखे थे। अल्लाह ने सैकड़ों और हजारों फलों को खाने की इजाजत दी, एक पेड़ के पास जाने से मना किया। इसमें सबक क्या है? कभी कभी मुसलमान कहता है कि हमारे इस्लाम में तो सब फायदे की चीज़ हराम है, जुआ हराम है, ब्याज हराम है, रिश्वत हराम है। अरे भाई, जितनी चीज़ें हराम हैं वो तो लिमिटेड हैं, उनको तो उंगली पर गिन सकते हैं, लेकिन जो हलाल है वो अनलिमिटेड है। तो कितना बड़ा बदनसीब है कि तू अनलिमिटेड को छोड़ के तू लिमिटेड की तरफ भाग रहा है। अल्लाह ने हराम की तो लिस्ट बताई है, हलाल की कोई लिस्ट नहीं बताई। अल्लाह ने आदम से कहा, आदम है हुआ, तुम्हें आराम से जन्नत में रहना है, जो खाना है खा लो, जो पीना है पी लो, इस पेड़ के करीब न जाना वरना जालिम हो जाओगे। अब शैतान को उसी पेड़ का फल खिलाना था आदम को। माल गंदा है, सामान गंदा है, अब पैकिंग अच्छी करना है। अब ज़रा कुरान उठाओ, अल्लाह फरमाता है फवस्वस लहुमुश्शैतानु लियुब्दिया लहुमा मा वुरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा। शैतान ने आदम के दिल में वसवसा डाला, शैतान ने हव्वा के दिल में वसवसा डाला। और शैतान का मकसद क्या था? आदम जन्नत से निकल जाएं, हव्वा जन्नत से निकल जाएं, दोनों नंगे हो जाएं, दोनों के बदन से कपड़े उतर जाएं। मेरा जुमला नोट करो, शैतान का कल भी मिशन था कि इंसान नंगा हो जाए और आज भी शैतान का मिशन है कि इंसान नंगा हो जाए। वो आपको नंगा करना चाहता है। इंसान के जब तक दिमाग काम करता है, इंसान किसी के सामने नंगा नहीं घूमता है।
कुछ नहीं तो अंडरवियर पहन के घूमेगा। और जो नंगा घूमेगा दुनिया कहेगी ये पागल है, ये क्रैक माइंड है, इसका दिमाग खराब हो गया है। जो सही दिमाग का होगा वो कभी नंगा नहीं घूमेगा। शैतान हमें नंगा करना चाहता है, कल भी नंगा करना चाहता था, आज भी नंगा करना चाहता है। शैतान ने आदम और हव्वा को बहकाया, वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरति इल्ला अन तकूना मलकैनि औ तकूना मिनल खालिदीन। कहा है आदम ए हव्वा, तुम्हें पता है अल्लाह ने इस पेड़ के करीब जाने से क्यों मना किया है? ये पेड़ अमृत है, ये ट्री ऑफ इटर्निटी है। इस पेड़ को खा लोगे हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे, फरिश्ते बन जाओगे। अल्लाह ने तुम्हें फ़ायदे के पेड़ के करीब जाने से मना कर दिया है, जल्दी से इसको खा लो। देख रहे हैं, ये दुनिया की पहली गंदी मार्केटिंग है। सामान गंदा है, माल गंदा है, शैतान पैकिंग अच्छी कर रहा है। कह रहा है कि आदम है हव्वा, इस पेड़ को खा लो, तुम हमेशा जन्नत में रहोगे। मगर पता था आदम अल्लाह वाले हैं, हव्वा अल्लाह वाली है, और अल्लाह वालों को इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो शैतान कसम खाता है, वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। कसम खा के कहता है, अय आदम मैं तुम्हारा बहुत बड़ा खैर खा हूँ, तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अय हव्वा मैं तेरा फ़ायदा चाहता हूँ। वाह रे वाह। कहते ना सांप को जितना भी दूध पिला दो सांप जहरीला ही रहता है। इंसान और सांप की दोस्ती नहीं हो सकती, सांप जहरीला ही रहेगा। शैतान हमारा दुश्मन है। शैतान कसम खा के भी कहे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो शैतान की बात नहीं मान सकता। शैतान ने कसम खा के कहा, ऐ आदम ऐ हव्वा मैं कसम खा के कहता हूँ मैं तुम्हारा बहुत बड़ा भलाई चाहने वाला हूँ, तुम्हारा खैर खाऊँ, तुम्हारा गुड विशर हूँ। फदल्लाहुमा बिगुरूर। कुरान कहता है शैतान ने धोखा देकर, कसम खा के, गंदी मार्केटिंग करके, ख़राब माल को अच्छी पैकिंग में पैक करके आदम को गुमराह कर दिया, हव्वा को गुमराह कर दिया। फलम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा। दोनों ने उस पेड़ का फल खा लिया, और जैसे ही खा लिया दोनों की शर्मगाह खुल गई, दोनों नंगे हो गए, दोनों के बदन से कपड़े उतर गए। जैसे ही आदम नंगे हो गए, जैसे ही हव्वा नंगी हो गई, उनको एहसास हुआ हमसे बड़ी गलती हो गई, हमसे बड़ा पाप हो गया। वह तफ़ीक़ा यक़सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह। दोनों जल्दी से जन्नत के पेड़ के पत्तों से अपनी शर्मगाह को ढांपने लगे, अपने सतर को ढांपने लगे। वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरा व अकुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने पुकारा, ऐ आदम ऐ हव्वा क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था उस पेड़ के करीब न जाना? मैंने मना भी किया था, और मैंने ये भी बताया था शैतान के झांसे में ना आना, शैतान बहुत बड़ा तुम्हारा दुश्मन है। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। काला, दोनों ने अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाया, तौबा की। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने ये गलती करके, ये गुनाह करके, ये पाप करके किसी और पर अत्याचार नहीं किया, हमने अपने ऊपर अत्याचार किया, अपने ऊपर जुल्म किया। और ऐ अल्लाह अगर तू नहीं बख्शेगा, तू रहम नहीं करेगा, तू माफ़ नहीं करेगा, ऐ अल्लाह हम बहुत घाटे में पड़ जाएंगे, बहुत नुकसान में पड़ जाएंगे। ये दुनिया में सबसे पहली गंदी मार्केटिंग की थी शैतान, और शैतान आज भी यही काम कर रहा है। कभी शैतान नंगेपन को फैशन का नाम देता है। ट्रेनों पे चले जाओ,
फ्लाइट में चले जाओ, स्टेशन पे चले जाओ, एयरपोर्ट पे चले जाओ, जो लड़की जितनी नंगी नजर आएगी, जिसका बदन जितना ज़्यादा नजर आएगा, दुनिया कहेगी बड़ी फैशन वाली है, बड़ी मॉडर्न है, बड़े नए दौर की है। अरे वो फैशन वाली कहाँ है, वो नए दौर की क्या है, वो तो फाहिशा है, वो तो बदचलन है, वो तो शैतान के तरीके पर चलने वाली है। दुनिया ने उरियानियत को, नंगेपन को, अश्लीलता को, फूहड़ता को दुनिया ने फैशन का नाम दिया। हथिया दियारा वालों, आप कारोबार करते हैं, कारोबार में बहुत सारे लोग झूठ भी बोलते हैं, एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं। दुनिया कहती है ये तो बड़ा माहिर कारोबारी है, ये तो बेवकूफ़ बना लेता है। दुनिया ये नहीं कहेगी ये मक्कार है, दुनिया ये नहीं कहेगी झूठा है, दुनिया कहेगी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसको बड़ा बिजनेस करने का हुनर आता है। देखो खराब माल की अच्छी पैकिंग हो रही है। लड़का लड़की शादी के बगैर एक दूसरे के रिलेशनशिप में रात रात भर बातें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, जिना हो रहा है। पूछो ये क्या है, दुनिया कहेगी ये प्यार है, ये मोहब्बत है, ये इश्क है। नहीं नहीं, गंदे माल को अच्छी पैकिंग में पैक किया जा रहा है। ये इश्क नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ये लश्त है, ये वासना है, ये हवस है, ये जिना है, ये बदकारी है। कल भी वही काम हो रहा था, आज भी वही काम हो रहा है। खराब माल की अच्छी पैकिंग हो रही है, प्यार और मोहब्बत के नाम पे जिना हो रहा है। और माफ करना, अब तो हम उस दौर में आ गए जब चराग लेके ढूंढना पड़ेगा कि कौन लड़की पाक दामन है और कौन लड़का पाक दामन है। कौन सी ऐसी लड़की है जिसका किसी से अफेयर ना हो और कौन सा ऐसा लड़का है जिसका किसी से ताल्लुक ना हो। हम तो ऐसे समाज में आ गए जहाँ हराम रिलेशनशिप बनाना, नाजायज़ ताल्लुकात बनाना, इसको फैशन का नाम दे दिया गया। अब तो बड़े फ़ख्र से लड़कियाँ कहती हैं मेरे इतने बॉयफ्रेंड हैं, लड़के कहते हैं मेरी इतनी गर्लफ्रेंड है। कुरान उठाओ मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला जब आदम और हव्वा का वाक़या बयान करता है, हमें वार्निंग देता है, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा। ऐ आदम की औलाद, तुम्हारे बाप को तो गुमराह कर दिया शैतान ने, तुम्हारी माँ को गुमराह कर दिया, उनको नंगा कर दिया। ऐ आदम की औलाद, तुम वो गलती मत दोहराना, तुम होशियार रहना, तुम चौकन्ना रहना। शैतान हर दौर में गंदे माल की अच्छी पैकिंग करके तुमको परेशान करेगा, तुमको गुमराह करेगा। मेरी प्यारी बहनों, इस्लाम ने आपको रानी बनाया है, रानी। और रानी जो होती है उसके पास जाने के लिए पहले रानी के दरबान से मिलना पड़ता है, उसको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। क्या हो रहा है भाई, काहे आप लोग बेसुकूनी कर रहे हैं? भाई आप बिहार के सीएम से मिलना हो तो आप डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, प्रोटोकॉल होगा। हत्ता के सांसद जी के यहाँ जाने के लिए उनके पीए से मिलना पड़ेगा। जिसकी पोजीशन जितनी ऊंची होगी उस तक पहुंचना उतना मुश्किल हो। ऐ मुसलमान लड़कियों, अल्लाह ताला ने आपको नौकरानी नहीं बनाया, अल्लाह ने आपको रानी बनाया। और रानी तक पहुंचने के लिए उसके दरबान से मिलना पड़ता है। इसी तरीके से मुसलमान लड़की तक पहुंचने के लिए मोबाइल नंबर से काम नहीं चलेगा, व्हाट्सएप पर चैटिंग से काम नहीं चलेगा, इंस्टा पर चैटिंग से काम नहीं चलेगा, फेसबुक पर बात करने से काम नहीं चलेगा। अगर वाकई में किसी लड़की को पाना है, किसी लड़की को हासिल करना है, तो इस्लाम क्या कहता है? हराम रास्ते से ना आओ, पीछे के गेट से ना आओ, ज़िना के रास्ते से ना आओ, फ्रंट से आओ, मेन गेट से आओ। और लड़की के जो दरबान है, जो उसका वली है, जो उसका गार्जियन है, जो उसका बाप है, जो उसका भाई है, उसके पास निकाह का पैगाम भेजो कि मैं निकाह करना चाहता हूँ। अपने माँ बाप को भेजो या किसी भी तरीके से निकाह का पैगाम भेजो। याद रखो मेरी बहनों, जो सोशल मीडिया पर आपसे आई लव यू बोल रहा है, जो मोहब्बत के बड़े बड़े दावे कर रहा है और मोहब्बत का इकरार करके आपको होटल में बुला रहा है, आपको पार्क में बुला रहा है, आपको रेस्टोरेंट में बुला रहा है, वो आपको जहन्नम के रास्ते पर बुला रहा है।
वला तक़रबुज़्ज़िना वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ऐ मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब भी ना जाना, ये बहुत गंदा काम है, बहुत बुरा रास्ता है। अगर वाकई में वो लड़का तुमसे मोहब्बत करेगा, हलाल तरीके से निकाह करेगा, तुम्हारे माँ बाप के ज़रिए तुम तक निकाह का पैगाम भेजेगा और तुमसे निकाह करके जन्नत का हम सफ़र बना के जन्नत में लेके जाएगा, जहन्नम की आग में तुमको नहीं जलाएगा। प्यार हो रहा है कि प्यार के नाम पे ज़िना हो रहा है मेरे साथ। हराम चीज़ को और गंदी चीज़ को प्यार का रैपर लगा के और प्यार की पैकिंग लगा के उसको खूबसूरत बनाते हैं। ये वैलेंटाइंस डे, ये रोज़ डे, ये किस डे, ये हग डे, ये फला डे, ये फला डे, ये सब क्या है? ये हराम खोरी और ज़िनाकारी और बदकारी के रास्ते। और अगर वाकई में ये जायज़ है और सही है तो कोई क्यों नहीं पसंद करता कि मेरी लड़की को भी कोई वैलेंटाइंस डे पर, मेरी बहन को भी कोई गिफ्ट दे। अगर तुझे अपनी बहन के लिए वैलेंटाइन डे का गिफ्ट मंजूर नहीं है, रोज़ डे को गुलाब का फूल मंजूर नहीं है, पार्कों में मिलना मंजूर नहीं है, होटलों में मिलना मंजूर नहीं है, तो तू किसी और की बहन को इस रास्ते से क्यों पाना चाहता है? बड़ा अहम मौजू उठाया है मैंने आज आपके साथ। ये मोहब्बत का फितना, ये इश्क का फितना, ये आज हमारी कौम को तबाह कर रहा है, हमारे नौजवानों को तबाह कर रहा है। 8-8 साल के बच्चे, 10-10 साल की लड़कियां जो स्कूल में, अभी हाई स्कूल में भी नहीं पहुंचे, वो भी आपस में बात करते हैं, मेरी फला लड़की से बात होती है, मेरी फला लड़के से बात होती है। जिसके मुंह में दांत नहीं, जिसके पेट में हाथ नहीं, इतना छोटा है, इतनी छोटी है। आज सोशल मीडिया ने उनको भी इतना मैच्योर बना दिया है, उनको भी पता है कि गर्लफ्रेंड क्या होता है, बॉयफ्रेंड क्या होता है, पैचअप क्या है, ब्रेकअप क्या है। ये हराम खोरी, ये हराम कारी, ये ज़िनाकारी आपके बच्चों को लील रही है, बच्चों को बर्बाद कर रही है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ऐलान करना हो तो कर दीजिए ना। गुम हो गया क्या? ऐलान कर दीजिए, कर दीजिए, बोल दीजिए। बेटा इधर आओ, जाओ जाओ, बताओ नाम, बताओ नाम क्या है तुम्हारा? नाम बताओ। हैं? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जीशान, कहाँ घर है? जीशान हैं? निजाम निजाम चौक का है कोई? जीशान निजाम चौक का, पूर्णिया कलिया जिला क्या है? निजाम चौक। भाई ये कोई बच्चा है जीशान नाम का, स्टेज पर है, अपने गार्जियन से बिछड़ गया है। ये निज़ाम चौक बता रहे अपना घर, जिन भाई का बेटा हो स्टेज से आके लिए, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम्हारे गार्जियन आ जाएगा, बैठ। बाप का नाम साहब? बाप का नाम शहाबुद्दीन बता रहा। तो मेरे भाइयों, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इस उम्मत के लिए बहुत बड़ा फितना अल्लाह के नबी ने औरत को करार दिया। आपने फरमाया, मा तरक्तु फितनतन अज़र्रा अलर रिजाल मिन उम्मती मिनन निसा। मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरत से खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा है। मेरी माँ और बहनों, बुरा न मानना, अल्लाह के नबी ने आपको फितना करार दिया है। औरत फितना बन सकती है कब? जब वो इस्लाम से हट जाती है, जब वो बेहया हो जाती है, जब वो बदचलन हो जाती है। और यही औरत अगर दायरे में रहे, सीमा में रहे, हद में रहे, इस्लाम के कंट्रोल में रहे, तो ये औरत जन्नती भी बन जाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा दखलत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाद। जब औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंद हो जाए, जब रमज़ान का रोज़ा रखे, जब शौहर की इताअत करे और अपनी आबरू की हिफाजत करे, 4 काम कर ले, औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। कभी आपने गौर किया है? टॉफ़ी होती है, टॉफ़ी को रैपर में रखा जाता है। आप एक टॉफ़ी रख दीजिए, उसके बाजू में, उसके बगल में आप एक लॉलीपॉप रख दीजिए, लॉलीपॉप को खोल के रख दीजिए। चींटी किसके पास जाएगी? टॉफ़ी अगर पैक है, चींटी उसके पास नज़र नहीं आएगी। चींटियाँ नज़र आएंगी तो उस खुले हुए लॉलीपॉप के पास नज़र आएगी। ऐ मेरी मुसलमान बहनों, अल्लाह ताला ने आपको उस
पैक टॉफ़ी की तरह रहने का हुक्म दिया है कि हर चींटी उस तक न पहुंच सके। वो टॉफ़ी जिसके लिए बनाई गई है, जिसका हक है, जिसका हिस्सा है, वो टॉफ़ी उसी तक पहुंचनी चाहिए। वो कोई ऐसा लॉलीपॉप न बने जिसको चींटियां चट कर जाएं, जिस पर मक्खियां भिनभिनाने लगें, जिसको कीड़े मकोड़े खा जाएं। ऐ मेरी प्यारी बहनों, इसीलिए इस्लाम ने आपको पर्दे का हुक्म दिया है। इस्लाम ने आपको घर से पर्दे में निकलने का हुक्म दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अद-दुनिया हुलवतुन खज़ीरा, दुनिया बहुत मीठी है, बहुत रंगीन है। दुनिया को दो क्वालिटी अल्लाह के नबी ने बयान की, बहुत मीठी है, बहुत रंगीन है। दुनिया को अल्लाह के नबी ने मीठा कहा। और कभी आप गौर करना, मीठी चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं टिकती हैं। बर्फ़ी लाए, लड्डू लाए, पेड़ा लाए, एक दिन सही रहेगा, 2 दिन सही रहेगा, फ्रीज में रख दो 1 हफ्ता सही रहेगा, लेकिन एक न एक दिन उसको ख़राब हो जाना है। जो चीज़ें मीठी होती हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जल्दी सड़ जाती हैं। और फरमाया दुनिया हरी भरी है, हर हरी चीज़ को एक दिन पक जाना है, एक दिन ख़राब हो जाना है, एक दिन सड़ जाना है। आज हरा साग है, रख दो कल काला हो जाएगा। आज हरी सब्ज़ी है, छोड़ दो कल महकने लगेगी। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने, इन्नद दुनिया हुलवतुन खज़ीरा, दुनिया बड़ी मीठी है, दुनिया बड़ी रंगीन है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। दुनिया की खूबसूरती थोड़े दिनों के लिए है, कुछ दिनों के बाद दुनिया की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, दुनिया की मिठास ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपने फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने तुमको दुनिया में भेजा है, फ़यंज़ुरा कैफ़ तामलून, अल्लाह देखना चाहता है तुम कैसा अमल करते हो। फ़त्तक़ुद दुनिया वत्तक़ुन निसा, दुनिया से बचो और औरत से बचो। गौर करो, नबी ने एक तरफ दुनिया का जिक्र किया और दूसरी तरफ औरत का जिक्र किया। यानी तराजू के एक पलड़े में अगर दुनिया को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में औरत को रख दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। नबी ने फरमाया दुनिया से बचो और औरत से बचो, इसलिए कि बनी इसराइल का पहला फितना औरत की वजह से जन्म लिया था। बनी इसराइल में पहला जो फितना हुआ था वो औरत की वजह से। ये औरत का फितना आज हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रहा है। मेरे साथ आप यकीन करें, हिंदुस्तान के ऐसे शहर, मैं नाम नहीं लूँगा, हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर है जहाँ मुसलमानों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब पूरे भारत में एक होटल की कंपनी है जिसका होटल बदनाम है कि उसके होटल में सबसे ज़्यादा ज़िना होता है। उस होटल कंपनी के मालिक का कहना है कि हमारा होटल सबसे ज़्यादा अगर कहीं यूज़ किया जाता है तो फ़लाँ शहर में यूज़ किया जाता है। और वो शहर कौन सा शहर है? जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। आपकी कौम कहाँ चली गई मेरे भाई? आपकी नौजवान नस्ल कहाँ चली गई? आपके लड़के कहाँ चले गए? आपकी लड़कियाँ कहाँ चली गई? अरे आप तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलने वाले लोग। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस औरत के घर में रहते थे, जिसका नाम ज़ुलेखा बताया जाता है, ज़ुलेखा नाम की लड़की ने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डोरे डाले, उनको फंसाने की कोशिश की, उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। कुरान कहता है वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा वगल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस औरत के घर में रहते थे उसी औरत ने उनके ऊपर डोरे डाले और घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए और कहने लगी हैत लक, कम ऑन, ऐ यूसुफ मेरी बाहों में आ जाओ। वो औरत, मत भाई बात मत करो, डिस्टर्ब मत करो भाई, मेरे पास आ जाओ ऐ यूसुफ। सीसीटीवी कैमरा का दौर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है, कैमरा का डर नहीं है। औरत खुद बुला रही है, घर के सारे दरवाजे बंद कर रही है और कह रही है ऐ यूसुफ मेरे पास आ जाओ। यूसुफ जवान भी हैं, यूसुफ खूबसूरत भी हैं, औरत भी बहुत खूबसूरत है, मलका है अपने दौर की। मगर ऐ मेरे नौजवान साथी, जब दिल में अल्लाह का डर हो,
जब दिल में ये एहसास हो कि दुनिया की ज़िंदगी सब कुछ नहीं है, आखिरत की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है, यहाँ जो करेंगे वहाँ उसका फल पाएंगे, वहाँ बदला देना पड़ेगा। अगर ये डर दिल में पैदा हो जाए, इंसान ज़िना नहीं करेगा, इंसान चोरी नहीं करेगा, इंसान शराब नहीं पिएगा। वो औरत कहती है यूसुफ मेरे पास आ जाओ। हज़रत यूसुफ कहते हैं क़ाला मआज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। इन्नहु रब्बी अहसन मतवाया इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। ऐ ज़ुलेखा, तेरे शौहर ने मुझको ठिकाना दिया है, मेरे मालिक ने इस घर में मुझको ठिकाना दिया है, अपने मालिक के साथ इतनी बड़ी नमक हरामी मैं नहीं कर सकता। आज रिश्तों की मर्यादा खत्म हो गई। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कितना सुनने में आने लगा, कितने फोन आते हैं मेरे पास, मौलाना साहब फलां की बीवी भाग गई फलां के साथ, फलां की औरत बड़ी नमाजी थी, तहज्जुद पढ़ती थी, फलां के साथ भाग गई, कोई सब्जी वाले के साथ भाग गई, कोई दूध वाले के साथ भाग गई। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। शादी के बाद शौहर का किसी और औरत के साथ ताल्लुक़ कायम करना नाजायज़ तरीके से, और औरत का किसी दूसरे मर्द के साथ ताल्लुक़ कायम करना ये समाज में आम होता चला जाए। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, ये जो औरत का फितना है, इसी फितने से बचने के लिए अल्लाह के नबी ने निकाह का हुक्म दिया है। फरमाया या माशर शबाब, ऐ नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बाअ, अगर तुम्हारे अंदर शादी की क्षमता है, बीवी का हक अदा करने की क्षमता है, बीवी की जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है, तो तुम निकाह कर लो। जब तुम शादी कर लोगे, निकाह कर लोगे, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज, तो निकाह कर लेने से तुम्हारी आँखों की भी हिफाजत होगी, तुम्हारी शर्मगाह की भी हिफाजत होगी। और अगर किसी को शादी की ताकत नहीं है, अल्लाह के नबी ने कहा वो रोज़ा रखे, अपने आप को कंट्रोल करे। निकाह का हुक्म दिया, और निकाह की ताकत नहीं है तो रोज़ा रखने का हुक्म दिया, अपने आप को कंट्रोल में रखने का हुक्म दिया। अल्लाह कुरान में कहता है सूरह नूर के अंदर, वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली। जिन लड़कों की शादी नहीं हुई, जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई, उनकी शादी करा दो। 35-35 साल की लड़कियां हो चुकी हैं, शादी नहीं हुई। क्यों? हमने जो बैरियर लगा के रखा, हमने जो ब्रेकर लगा के रखा, इतना डिमांड, इतना पैसा देना पड़ेगा, इतनी रकम देनी पड़ेगी। कहीं जहेज की वजह से लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, कहीं बाप बेचारा गरीब है, बारातियों को खिलाने की उसके पास ताकत नहीं है, शादी नहीं हो पा रही है, और कहीं बिरादरी का मसला है, जात पात का मसला है, स्टेटस का मसला है कि हम फलां बिरादरी की तो लड़की फलां बिरादरी की होनी चाहिए, हमारा स्टेटस इतना है तो लड़की उसी स्टेटस की होनी चाहिए। बंद करो ये तमाशे, निकाह को आसान करो मेरे प्यारे साथी। नबी के दौर में निकाह आसान था, बारात नहीं थी, जहेज नहीं था, मंगनी नहीं थी, हल्दी नहीं थी, और नबी के दौर में एक से ज़्यादा शादियां भी लोग करते थे। जिनके पास ताकत होती थी, क्षमता होती थी, बीवी के साथ इंसाफ करते थे, वहाँ एक से ज़्यादा शादियां भी होती थी। आज एक शादीशुदा आदमी 10 औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ कायम कर ले, उसकी बीवी को उतना बुरा नहीं लगेगा। किसी को बीवी बना के घर में लेके आ जाए, बवाल हो जाए। हलाल रिश्ता हमें मंजूर नहीं, हराम हमें मंजूर है, हराम हमें गवारा है, हलाल हमें मंजूर नहीं है मेरे प्यारे साथ। इसी औरत के फितने से बचने के लिए इस्लाम ने निकाह का हुक्म दिया, और जिसके अंदर निकाह की क्षमता ना हो, कुरान कहता है वलयस्ताफिफिल लज़ीना ला यजिदूना निकाहा, जिनके अंदर निकाह की ताकत नहीं है वो अपने दामन को बचा के रखें, वो लड़की अपने दामन को बचा के रखे, वो लड़का अपने दामन को बचा के रखे। हाँ, अब एक मसला और सुन लो, हथिया दिया रवा लो। मसला क्या है? क्या निकाह करना सुन्नत है? क्या निकाह करना फ़र्ज़ है? तो उलमा ने लिखा है कि
कि ना तो सबके लिए निकाह करना सुन्नत है, ना सबके लिए निकाह करना फ़र्ज़ है। अगर आदमी निकाह नहीं करेगा, ज़िना में पड़ने का डर है, तो ऐसे आदमी के लिए निकाह करना फ़र्ज़ है। अगर कोई आदमी निकाह नहीं करेगा तो उसको अपने बारे में ज़िना का डर नहीं है, अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, तो ऐसे आदमी के लिए बेहतर है, सुन्नत है, मुस्तहब है कि वो निकाह कर ले। और अगर इंसान शादी के काबिल ही नहीं है, बीवी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल ही नहीं है, शादी कर लेगा तो बीवी का हक अदा नहीं कर पाएगा, तो ऐसे आदमी के लिए निकाह करना हराम है, नाजायज़ है। अलग अलग कंडीशन में निकाह का मसला भी बदलता है। अगर आप निकाह नहीं कर रहे हैं और आपको ज़िना का डर है तो निकाह कर लो मेरे प्यारे साथियों। और जब आप निकाह का इरादा करेंगे, ज़रा हदीस सुनिए, अपने कुंवारे भाइयों को ये हदीस सुनाना चाहता हूँ, जो बेचारे हमारे कुंवारे भाई हैं। सलासतुन हक़्क़ुन अलल्लाहि औनुहुम, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी मदद अल्लाह ताला ज़रूर करेगा। ऐ मेरे कुंवारे भाइयों, ऐ मेरी कुंवारी बहनों, ज़रा गौर से सुनना। 3 लोग ऐसे हैं जिनकी मदद अल्लाह ताला ज़रूर करेगा। नंबर 1, अल अब्दुल ममलूक, वो आदमी जो गुलाम है और अपने मालिक से आज़ाद होना चाहता है पैसा दे करके, तो अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा। वल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, अल्लाह उसकी भी ज़रूर मदद करेगा। वन्नाकिह अल्लज़ी युरीदुल अफ़ाफ़, और जो निकाह करके शादी करके अपने आप को ज़िना से बचाना चाहता है, अपने आप को ज़िना से बचाना चाहती है, उस लड़की को, उस लड़का को अल्लाह ताला ज़रूर उसकी हेल्प करेगा, उसकी मदद करेगा। निकाह करो मेरे प्यारे साथ। और ये औरत का फितना, ये ज़िना का फितना इतना खतरनाक है मेरे साथियों, अगर इससे अपने दामन को बचा लिया तो क़यामत के दिन की गर्मी से अल्लाह आपको बचाएगा। क़यामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, लोग पसीने में बेहाल होंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, 7 तरीके के लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया देगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, कोई छाया नहीं होगी, कोई ठंडक नहीं होगी। उन 7 खुशनसीब बंदों में एक वो बंदा भी होगा, व रजुलुन दअतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, जिसको कोई खूबसूरत औरत, कोई पैसे वाली औरत, खूबसूरत भी है पैसे वाली भी, भाई खूबसूरती की तरफ सब लोग भागता है, और खूबसूरती के साथ अगर पैसे वाली हो तो सोने पे सुहागा है। भाई हमारी जो बूढ़ी माएँ जलसे में आई हैं, कैसी बहू तलाश करती हैं, लड़का चाहे अफ्रीका के जैसा दिखता हो, काला कलर, लड़की बिल्कुल उनको हीरोइन जैसी चाहिए, बिल्कुल हूरे ईन जैसी चाहिए, और अपने पास झोपड़ी हो लेकिन लड़की हवेली वाली चाहिए, है कि नहीं? तो दौलत और खूबसूरती, ये 2 कमज़ोरी है इंसान। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं कि वो आदमी जिसको कोई खूबसूरत औरत और पैसे वाली औरत गुनाह की दावत दे, ज़िना की दावत दे, गलत काम की दावत दे, हमारा नौजवान तो इंतज़ार करता है किसी का नंबर मिल जाए, किसी से सेटिंग हो जाए। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दाढ़ी वाले नवाजी, बड़े बड़े सज्जे के निशान वाले, 60 साल 50 साल वाले भी लड़की की आईडी देख के बहक जाते हैं। कड़वी है बात मगर सच है, आज सोशल मीडिया ने बहुत सारे लोगों को बेनकाब कर दिया है। कितनी लड़कियां बाकायदा सोशल मीडिया पे वो जो है ओपन करती हैं कि फ़लाँ अंकल ने, बिल्कुल हमारे बाप की उम्र के हैं, 50-60 साल के हैं, वो हमें आकर के प्राइवेट में चैटिंग करते हैं, बातें कर रहे हैं। क्या हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं मेरे प्यारे।